जय मसीह की प्रियो। आज एक विशेष वचन पर हम चर्चा करेंगे। हम आखिरी दिनों में हैं और इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के हमारे जीवनों के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। जैसे कि उसने कहा कि आखिरी दिनों में मैं अपनी आत्मा को जवानों पर उंडेलूंगा और वह दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि शैतान को भी यह भविष्यवाणी पता है। हम आखिरी दिनों में हैं और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे जवान भविष्यवाणी कर रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं, और इसीलिए शैतान हमेशा परमेश्वर जो करता है उसकी एक कॉपी करता है ताकि वह परमेश्वर के लोगों को बहका सके। भविष्यवाणी आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोरिन्थियों के 14वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो देखा आपने, भविष्यवाणी करो। पौलुस कहता है कि विशेष करके भविष्यवाणी करो। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम भविष्यवाणी के वरदान की धुन में रहें, हम भविष्यवाणी करें। यह पवित्र आत्मा के बाकी वरदानों में सबसे श्रेष्ठ वरदान है भविष्यवाणी करना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यह वरदान कलीसिया की उन्नति करता है। तो पौलुस यहाँ पर वचन कहता है कि भविष्यवाणी के वरदान की धुन में रहो, क्योंकि यह कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन शैतान यहाँ इस चीज़ की कॉपी करके लोगों को बहकाता है। तो यहाँ पर शैतान कैसे परमेश्वर के लोगों को बहकाता है हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 से 17 इस वचन में लिखा है, हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। उसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी और वह भविष्य बता कर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे लग गई और चिल्लाने लगी, ये लोग सर्वोच्च परमेश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो देखा आपने, पौलुस प्रार्थना गृह की ओर जा रहा था प्रार्थना के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए। लेकिन रास्ते में एक ऐसी लड़की थी जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी और यह आत्मा दुष्ट आत्मा थी। और यह दुष्ट आत्मा, देखो पौलुस के बारे में क्या कहती है कि यह परमेश्वर के सेवक है जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो वह जो पौलुस के बारे में बता रही थी वह उसके बारे में सच बता रही थी। याद रखना, यह जो दुष्ट आत्मा है आपके जीवन की गुप्त चीज़ों को बता सकता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को पता है कि आप क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, आप क्या प्रचार करते हो, आपका जीवन उसे पता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा हर किसी के आसपास होती है। तो जब वह किसी व्यक्ति के अंदर यह आत्मा आती है और हमारे जीवन की गुप्त बातें बताने लगती है, तो हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह बातें इसे कैसे पता। यह आत्मा लोगों को बहकाता है। यह दुष्ट आत्मा लोगों को भविष्यवाणी कर बहकाता है। यह लोगों के जीवनों की गुप्त चीज़ें उन्हें बताता है और लोग बहक जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है यह जानकर कि इस व्यक्ति को हमारे जीवन की गुप्त बातें कैसे पता। याद रखना, यह आत्मा आजकल यीशु के नाम से भी कार्य करता है। जैसे कि हमें लगता है कि इस व्यक्ति को भविष्यवाणी करने का वरदान है, लेकिन हम फर्क नहीं जान पाते कि एक्चुअली यह भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर का वरदान है या फिर यह वह दुष्ट आत्मा है। क्योंकि यह दुष्ट आत्मा बिल्कुल भविष्यवाणी करने वाले वरदान की तरह ही कॉपी करता है, उसकी ही नकल करता है। तो बहुत से लोगों को मुश्किल हो जाता है इन दोनों में फ़र्क जानना। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर का वरदान समझकर इस दुष्ट आत्मा की बहकावे में आ जाते हैं। और यह दुष्ट आत्मा बहुत सारे लोगों में है। इवन खुद को पास्टर कहने वाले, ब्रदर कहने वाले बहुत सारे लोगों के अंदर यह दुष्ट आत्मा होती है जो भविष्यवाणी करते हैं। और परमेश्वर के लोग बहक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन की गुप्त चीज़ें यह बता सकती, यानी यह परमेश्वर की ओर से है। लेकिन जो बाइबल नहीं पढ़ते, वचन को नहीं समझते, वही लोग बहक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह परमेश्वर है, लेकिन असल में यह एक दुष्ट आत्मा है जो आपके जीवन की गुप्त चीज़ें बता रही है। इस दुष्ट आत्मा ने पौलुस के बारे में सटीकता से कहा कि यह परमेश्वर का सेवक है और यह मुक्ति का मार्ग बताता है। उसे पता था कि पौलुस किस बारे में प्रचार करता है, पौलुस कौन है, उसे पता था। और यह गुप्त बातें जब बहुत सारे लोग सुनते हैं तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत ही बड़ी चीज़ लगने लग जाती है कि यह सच में परमेश्वर की ही आत्मा होगी, यह तो सच में परमेश्वर का ही वरदान होगा। लेकिन बाइबल पढ़ने पर हमें पता चलता है कि शैतान भी लोगों को बता सकता है और बहका सकता है। तो हम कैसे फ़र्क करें कि यह परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है? यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपकी दो गुप्त बातें आपको बताता है, तो आपको आश्चर्य में नहीं पड़ना है,
आपको उसकी बातें सुनकर पागल नहीं हो जाना है कि यह परमेश्वर ने बताया है करके, क्योंकि शैतान भी बोलता है। तो आपको कैसे पहचानना है? वचन के द्वारा परखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि यह परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। सबसे पहले हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा यह भविष्यवाणी करने का वरदान देता किसे है। कुरिन्थियों के 14वें अध्याय को जब आप पूरा पढ़ोगे तो आप जानोगे कि भविष्यवाणी का वरदान कैसा काम करता है। यह वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया है। जो कलीसिया में काम करते हैं परमेश्वर के जन, उन्हें यह वरदान दिया जाता है कि वह चर्च की उन्नति करे। जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, क्या वो जीवित कलीसिया से जुड़ा हुआ है क्या वो चर्च की उन्नति कर रहा है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करने वाले, खुद को प्रोफेट कहने वाले, भविष्यद्वक्ता कहने वाले, जो चर्च से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को नहीं जीते, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं, लोगों के जीवनों की गुप्त चीज़ें बताते हैं और लोग बहक जाते हैं। आपको परखना चाहिए हर सेवक को, हर पास्टर को, हर सेवा करने वाले व्यक्ति को, ब्रदर को, सिस्टर को, कि क्या इसमें जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा है। यह जानने के लिए समझना होगा कि परमेश्वर यह वरदान देता क्यों है। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर यह वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए देता है। इसलिए आपको जानना है, आपको देखना है कि जिसके पास आप जाते हो प्रार्थना करने के लिए, क्या वह कलीसिया से जुड़ा हुआ है क्या वो चर्च की ग्रोथ कर रहा है क्या वह लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेके आ रहा है क्या वह सुसमाचार सुनाता है, क्या वो पश्चाताप के बारे में लोगों को सिखाता है, यीशु मसीह की पहचान देता है। आपको देखना है कि क्या वह चर्च से जुड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि इस वचन को सुनने के बाद आप सावधान हो जाओगे, क्योंकि यह लोग हर तरफ फैले हुए हैं, लोगों को बहका रहे हैं। परमेश्वर के लोग भी बहक रहे हैं, क्योंकि गुप्त बातें अगर कोई बताता है तो उन्हें बहुत ही बड़ी चीज़ लगने लग जाती है। देखो, शैतान ऐसे ही तो काम करता है। वह पूरी तरह से झूठ नहीं बोलता है। कुछ 2-3 चीज़ें वो आपके जीवन से सच आपको बताएगा और उसके बाद आपको झूठ बोल के बहका देगा। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के द्वारा ले हेड करवाते हैं, अपने सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करवाते हैं, तो बहुत सारे बंधन और श्राप आपके जीवन में आते हैं। दुष्ट आत्माएं भी आती है। यह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि हाँ, खुद को पास्टर कहने वाले लोगों के जीवनों से भी आपके जीवन के अंदर दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। जब आप उसके द्वारा ले हैंड करवाओगे, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बंधन, श्राप आपके जीवन में आएंगे। इसलिए आपको देखना है और परखना है हर सेवा करने वाले व्यक्ति को, क्या वह परमेश्वर की सच्चाई आपको बता रहा है क्या नहीं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे।